जब ये बिशप नहीं थे तब इनकी हैसियत क्या थी, तब इनके पास कितना धन और आज कितना है। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ 100, 200, 500 नहीं, ये 1000, 2000 करोड़ के व्यक्ति निकलेंगे। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो जो वर्तमान इसके जो मॉडिटर हैं पार्थोस कैनिंग, वो लंबे समय से जब से वो बिशप बने हैं अवैध गतिविधियों को अवैध धर्मांतरण को बड़े पैमाने पर संचालित करते रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में आज भी पूरे देश में अवैध धर्मांतरण किया जा रहा है। तमाम अवैध संपत्तियां बनाई जा रही हैं। अवैध धर्मांतरण गुरु के रूप में इनका नाम उभर के आया है और चूंकि ये जहाँ के बिशप हैं वो वहाँ सरकार तृणमूल की सरकार थी और पूरा संरक्षण उस सरकार का इनको रहा और उसके बदले जो बांग्लादेश से आने वाले जो रोहिंग्या थे मुस्लिम, उनका अवैध धर्मांतरण करके उनको क्रिश्चियन बनाया और उनको भारतीय नागरिकता दिलाई और उसके बदले वो तृणमूल कांग्रेस के वोटर बने। उसी स्कूल फीस को ये धार्मिक संस्था में ट्रांसफर करते हैं। हर डायसिस में जो विद्यालय हैं वो डायसिस में और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना रखी है, उसमें ये फंड को ट्रांसफर करते हैं और उससे विभिन्न व्यक्तिगत खातों में निकाल के 2 नंबर में उस पैसे को करके धर्मांतरण करने का काम कर रहे हैं और निजी अपनी संपत्तियां। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनका कोई भी बिशप 100, 200, 500 करोड़ से नीचे का व्यक्ति नहीं है। हिंदुस्तान में जितने भी इनके जो विद्यालय हैं, जो अवैध जो सरकारी संपत्तियां उनको बेचकर जो धन आ रहा है, जो फीस का पैसा आ रहा है, वो कहीं ना कहीं एकत्रित होकर इनके पास पहुंचता है। इसमें चाहे वो पीसी सिंह हो, विजय नायक हो, ये सब इनके किरदार हैं, अहम किरदार हैं जो इनके लिए काम करते हैं। सवाल ये भी हो रहा है ना कि उनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है जबकि वो कहते हैं कि वो बिशप नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं #भारत यूपी। जिस तरीके से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही है, उनके सामने जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं या हम बात करें धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के या फिर हम तमाम अन्य मुद्दों को लेकर के बात करें, तो जितने भी मुद्दे सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक नाम जो है वो शामिल आ रहा है, वो है पारितोष कैनिंग का। हम बात करेंगे अशोक कुशवाहा जी की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उनसे इन मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे इतना बड़ा स्कैंडल जो है वो हो रहा है धर्मांतरण को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, और कैसे पूरे भारत में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इनके 28 डायसिस हैं जिसमें ये इस तरीके से अलग अलग चल रहा है। तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को लेकर के आपका क्या कहना है और पारितोष कैनिंग का बार बार नाम आ रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो जो वर्तमान इसके जो मॉडिटर हैं पार्थोस कैनिंग, वो लंबे समय से जब से वो बिशप बने हैं अवैध गतिविधियों को अवैध धर्मांतरण को बड़े पैमाने पर संचालित करते रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में आज भी पूरे देश में अवैध धर्मांतरण किया जा रहा है। तमाम अवैध संपत्तियां बनाई जा रही हैं। ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जिसका गठन 1970 में हुआ, उन्होंने 75 में 27 डायसिसें बनाई। आज लगभग 28-29 डायसिसें पूरे देश में हैं। उनमें हर डायसिस में कहीं 10, कहीं 20, कहीं 50 विद्यालय हैं। उन विद्यालयों पर इन्होंने डायसिस एजुकेशन बोर्ड बना के कब्जे किए हुए हैं। उस सारे विद्यालय सरकारी ज़मीनों पर बने हुए हैं और कूट रचित दस्तावेजों के सहारे उन पर सब पर कब्जा करके ये सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और हम उस विद्यालयों में जो हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भारतीय बच्चे पढ़ रहे हैं, अल्पसंख्यक उसमें बहुत नाम मात्र के बच्चे हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं 1%, 2%, कहीं 4%, 5% भी उसमें पढ़ते होंगे। सारे अधिकतर हिंदू बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। उनकी जो अरबों रुपए की फीस पूरे देश में आती है, वो पार्थोस कैनिंग उसको अपने डायसिस के जो बिशप हैं उनके माध्यम से एकत्रित करते हैं। विभिन्न डायसिस के जो धार्मिक काम करती है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां इन्होंने बना रखी हैं, उसमें ट्रांसफ़र करते हैं और उसको निकाल करके उस पैसे का अवैध धर्मांतरण और अपनी निजी संपत्तियां बनाने में ये लोग करते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया बड़े रूप में, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करा रही है और उसका कहीं ना कहीं मुख्य किरदार पारितोष कैनिंग को आप देख रहे हैं? निश्चित। देखिए, ये पूरी जो संस्था है इस समय पे मैं समझता हूँ धार्मिक कामों में अलग कम और अवैध गतिविधियों में ज़्यादा संचालित कर रहे हैं। और पार्थोस कैनिंग ये बड़ा नाम उभर कर आया है। मैं पिछले लगभग 2 साल से काम कर रहा हूँ। नहीं, आपने तो धर्मांतरण गुरु के तौर पर भी आगे आ रहे, इस तरीके से भी आप जिक्र कर रहे हैं। जी, मैं तो कहूँगा कि आज ये अवैध धर्मांतरण गुरु के रूप में इनका नाम उभर के आया है। और चूंकि ये जहाँ के बिशप हैं वो वहाँ सरकार तृणमूल की सरकार थी
और पूरा संरक्षण उस सरकार का इनको रहा। और उसके बदले जो बांग्लादेश से आने वाले जो रोहिंग्या थे मुस्लिम, उनका अवैध धर्मांतरण करके उनको क्रिश्चियन बनाया और उनको भारतीय नागरिकता दिलाई। और उसके बदले वो तृणमूल कांग्रेस के वोटर बने। तो उस सरकार ने इनको एक तरीके से सपोर्ट किया, इनको संरक्षण प्रदान किया। ये तमाम ऐसे मेरे जो आरोप हैं, निश्चित जब इसकी कोई नेशनल एजेंसी है, जांच एजेंसी है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, जब जांच करेगी तो ये सारे जो मेरे आरोप हैं वो निश्चित सिद्ध होंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सबूत भी हैं जो वक्त आने पर मैं उन एजेंसियों को उपलब्ध कराऊंगा, जिससे निश्चित ये जो मेरे आरोप हैं वो सिद्ध होंगे। रोहिंग्या मुसलमानों का भी धर्मांतरण जो है वो हो रहा है बड़े पैमाने पे, लेकिन ये बड़ा साइलेंट वे में है। देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जब तक गहन जांच नहीं होगी, मेरे पास तो ये जो आउटपुट है वो कहीं ना कहीं इस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में भी आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते अवैध धर्मांतरण हो, अवैध गतिविधियाँ हों। अच्छे लोग भी हैं कुछ, वो नहीं चाहते। उनके माध्यम से और मेरे जो विभिन्न स्रोत हैं उनके माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली है, क्योंकि वोट का लालच बहुत बड़ा लालच होता है। और बांग्लादेश में जो रोहिंग्या मुसलमान है, जब वो इंडिया में भारत आता है तो उसका अवैध धर्मांतरण करके उसको जब ये क्रिश्चियन बनाते हैं तो वोटर तो निश्चित वहाँ बन ही रहा था ना। मतलब कहीं ना कहीं पारितोष का संपर्क अभिषेक बनर्जी से भी है, जो कि ममता बनर्जी के भी करीबी हैं। निश्चित। और ये जब जांच होगी तो ये पूरा खुलासा होगा कि इसमें कहीं ना कहीं वो लोग भी इसमें दोषी थे और उनका पूरा संरक्षण था। और उसी संरक्षण के बदले ये भी देखिए, ये बड़े पैमाने पर उनको फंडिंग भी करते थे। पार्थो स्कैनिंग जो अवैध गतिविधियों से जो पैसा आता है, जो स्कूलों की फीस का जो पैसा है, उसमें से कहीं ना कहीं ये तृणमूल कांग्रेस को भी फंडिंग करते थे। तृणमूल कांग्रेस का भी इनके साथ शामिल है, ये कह सकते हैं आप? देखिए परोक्ष रूप से तो मैं कहूँगा कि निश्चित वो शामिल हैं और उनका भी इसमें कहीं ना कहीं खुलासा होगा और उनका कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता पाई। मतलब उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा उनके लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं। हाँ, क्यों कि उनके लिए ये वोटर एक बड़े पैमाने पर वोटर बनाने का काम कर रहे थे अवैध धर्मांतरण करके, तो उनका संरक्षण इनको प्राप्त था। मैं सीधे तौर पे ये नहीं कहूँगा कि वही उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। काम तो ये सारे लोग, चर्च मिशनरी के सारे लोग पार्थो स्कैनिंग के लिए आज काम कर रहे हैं। इसमें जो अहम किरदार है आज की तारीख में देश में, वो अवैध धर्मांतरण गुरु वही हैं। उन्हीं के लिए सारे कार्य हैं, सारे बिशप उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जितने भी इनके जो विद्यालय हैं, जो अवैध जो सरकारी संपत्तियां उनको बेचकर जो धन आ रहा है, जो फीस का पैसा आ रहा है, वो कहीं ना कहीं एकत्रित होकर इनके पास पहुंचता है। इसमें चाहे वो पीसी सिंह हो, विजय नायक हो, ये सब इनके किरदार हैं, अहम किरदार हैं जो इनके लिए काम करते हैं। सवाल ये भी हो रहा है ना कि उनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा, जबकि वो कहते हैं कि वो बिशप नहीं थे। देखिए मैडम, जब इसकी जांच होगी, जब कोई जांच एजेंसी करेगी तो निश्चित ये निकल के आएगा कि जब ये बिशप नहीं थे तब इनकी हैसियत क्या थी, तब इनके पास कितना धन था और आज कितना है। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100, 200, 500 नहीं, ये 1000, 2000 करोड़ के व्यक्ति निकलेंगे। इनके पास मेरी जानकारी में है और मेरे पास हैं। जब अगली बार आप मिलिएगा तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। 2-2 पैन कार्ड है इनके पास। और देखिए मज़े की बात कि ये जो मॉडिटर बने हैं ना, इनका अपना कानून है। तो इनको बनाता कौन है मॉडरेटर? लाइक कैसे बन जाते हैं ये लोग? जब आप कह रहे थे बड़े पैमाने पे घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई तो देखने वाला होगा। कोई देखने वाला नहीं, इनका अपना कानून है। भारत का कानून ये मानते नहीं। और इनके जो डायसिसों में जो बिशप बैठे हैं वो भी महाभ्रष्ट हैं, वो भी धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं, वो भी वहाँ से अवैध कमाइयाँ करते हैं। तो चोर चोर मौसेरे भाई, वो उनके लिए काम बड़े पैमाने पर करते हैं। वो वहाँ पे कुछ उसमें से धन अपना बचाते हैं, बाकी इनके पास भेजते हैं। तो जब सारे के सारे भ्रष्ट हैं, सारे के सारे अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, सारे के सारे अवैध धर्मांतरण में लिप्त हैं, तो कौन किसकी कहेगा? वही जो बिशप हैं वही वोटिंग के आधार पर और इनको मॉडिटर बनाने का काम करते हैं। और वो सारे बिशपों को बड़े पैमाने पे पैसा दिया जाता है, तो इन्होंने भी दिया। अच्छा, तो मतलब आप कहीं ना कहीं आरोप, आपके पास पुख्ता सबूत भी आप बता रहे हैं, तो आपको क्या उम्मीद है, सरकार से क्या उम्मीद है कि कैसे इस पर काम होगा? देखिए निश्चित इसमें स्थानीय पुलिस तो कुछ कर नहीं पाएगी। हालांकि मेरा प्रयास है कि मैंने आगरा में भी एक शिकायती पत्र दिया है, उसकी जांच भी हुई है, मेरे आरोप सिद्ध भी हुए हैं, लेकिन अभी आगरा पुलिस के द्वारा भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी पिछले दिनों मैं 13 जुलाई को माननीय
केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी से भी मिला था, और उन्होंने इस प्रकरण को जब मैंने उनके सामने रखा तो इस प्रकरण को बहुत गंभीर मानते हुए उन्होंने पुलिस कमिश्नर आगरा को निर्देश दिए, प्रकरण बहुत गंभीर है, इस पर जांच करके एफआईआर करके विवेचना करें। लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि अभी तक उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अभी देखने का विषय कि आगे क्या उसमें होगा। मेरी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मैं तो कहूँगा जो बंगाल की सरकार है, पश्चिम बंगाल की सरकार है, उससे मेरी अपील भी है और कि इसकी गहन जांच हो। कोई नेशनल एजेंसी, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, वो इसकी जांच करे ताकि पूरे देश से जो अवैध धर्मांतरण हो रहा है वो रुके, और जो हिंदू बच्चे इन तमाम स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं उनकी जो फीस का दुरुपयोग हो रहा है, धर्मांतरण में खर्च कर रहे हैं, जो निजी संपत्तियां बनाने में खर्च कर रहे हैं, उस पर विराम लगे और हिंदुओं का भी हित कहीं ना कहीं इसमें है। पारितोष कैनिंग कैसे अपना जो है पूरा रैकेट चला रहे हैं, जिस तरीके से स्कैंडल हो रहा है भ्रष्टाचार का, और आपको क्या लगता है कि उनका आगे आने वाला स्टेप क्या हो सकता है? देखिए, अभी मेरी जानकारी में आया कि प्रयागराज में एक एफआईआर इसी अवैध धर्मांतरण गतिविधियों को लेकर उनके खिलाफ हुई है। देखते हैं उसमें क्या होगा, गिरफ्तारी होगी या ये लोग कोई और रास्ता निकालेंगे। देखिए, इनका अपना एक गैंग काम करता है। पूरे देश में जितने भी न्यायालय हैं उनमें इनके बड़े उच्च कोर्ट के वकील वो इनके हायर रहते हैं पहले से, उनको ये करोड़ों रुपए देते हैं। मेरे पास ऐसे तमाम साक्ष्य उपलब्ध हैं जो वकीलों के नाम पे, उनके नाम पे, सीए के नाम पे तमाम करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र हुए। मेरे पास बैंक डिटेलें इनकी हैं, तो वो इनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, एडवांस में वकील होते हैं। दूसरा, अभी तक आप ये भी कह सकते हैं कि अभी तक ये बचे क्यों हैं, अभी तक इनके खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं। छोटी छोटी कार्रवाइयाँ होती हैं, कहीं एफआईआर हो गई, कोई जेल चले गए, लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ी जो कार्रवाई हुई वो इनसे पहले जो बिशप थे पीसी सिंह, वो मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई हुई और मॉनिटर जेल गए। देखिए, क्या होता है कि कहीं ना कहीं इनके जो स्कूल हैं उनमें हर जिले में अच्छे स्कूल हैं, उन स्कूलों में अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं और उन अधिकारियों की जानकारी में ये है ही नहीं कि ये इसमें लिप्त हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि धार्मिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन वो इस विषय में नहीं जानते कि इनके द्वारा अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, अवैध धर्मांतरण किया जा रहा है, और ये जो स्कूल फीस है जो बच्चों के डेवलपमेंट पर खर्च होनी चाहिए उसको अवैध धर्मांतरण में खर्च करना है। सवाल ये भी ना कि कैसे वो स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी फीस हड़पने की कोशिश करते हैं, उनका उससे भ्रष्टाचार हो रहा है। पारितोष कैनिंग का जिस तरीके से आप नाम ले रहे हैं कि पारितोष जो है वो ये इस तरीके से बच्चों की फीस ले रहे हैं, और वो कैसे ले रहे हैं, वो क्या वे है उनका वो फीस लेने का? देखिए, होता क्या है, वैसे तो इसमें हर स्टेट गवर्नमेंट के अपने नियम हैं, और मेरे पास ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है जिसमें 3 जजों के बहुमत से फैसला है, और उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि कोई भी प्राइवेट जो निजी संस्थान है वो जो स्कूल की फीस है बच्चों की उसको केवल स्कूल के डेवलपमेंट पे ही खर्च कर सकते हैं। इवन जिस संस्था ने, जिस शिक्षा समिति ने उसकी स्थापना की है, उस मूल संस्था को भी धन ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। और इसके पीछे लॉजिक केवल ये था ताकि अभिभावकों पे अनावश्यक बोझ न पड़े। यदि वो स्कूल की फीस बाहर ट्रांसफ़र की जाएगी तो ये तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो गई, फिर तो ये चाहे जितनी फीस बढ़ाएंगे जैसा कि कर रहे हैं, लेकिन बड़े खेद का विषय है वो उस स्कूल फीस को ये धार्मिक संस्था में ट्रांसफ़र करते हैं। हर डायसिस में जो विद्यालय हैं वो डायसिस में और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना रखी है, उसमें ये फंड को ट्रांसफ़र करते हैं और उससे विभिन्न व्यक्तिगत खातों में निकाल के 2 नंबर में उस पैसे को करके धर्मांतरण करने का काम कर रहे हैं और निजी अपनी संपत्तियां। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनका कोई भी बिशप 100, 200, 500 करोड़ से नीचे का व्यक्ति नहीं है। पूरे देश में इसकी जांच होनी चाहिए और ये जो दोषी लोग हैं वो जेल जाने चाहिए, तभी हमारी हिंदू संस्कृति भी रुकेगी और हिंदू संस्कृति का ये जो नुकसान कर रहे हैं, जो हिंदुओं का जो धर्मांतरण कर रहे हैं, उस पर विराम लगने का। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और बंगाल सरकार से आपकी क्या दरख्वास्त है, क्या कहना चाहेंगे आप, उनको क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये अपील करूंगा कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे वो बंगाल सरकार हो, उनको तत्काल प्रभाव से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, संज्ञान लेना चाहिए। मैंने इस संबंध में बंगाल को तो नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और देश के माननीय प्रधानमंत्री, ईडी और जो और उच्चाधिकारी हैं उनको मैंने इसमें शिकायत की है, मैं साक्ष्यों के साथ। आप सीबीआई जांच भी चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इसमें सीबीआई जांच हो। मुझे लगता है कि अगर इसमें सीबीआई जांच हो गई तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा
और ये जो जितने भ्रष्टाचारी हैं, जो पार्थो स्कैनिंग है, ये जो पूरा धर्मांतरण का जो खेल पूरे देश में खेल रहे हैं, जो अवैध धर्मांतरण गुरु के रूप में इनका जो नाम उभरा है, ये जेल जब जाएंगे तो निश्चित इनके जेल जाने के बाद ही ये पूरा जो इनका स्कैंडल है उसका जब तक खुलासा नहीं होगा देश के सामने और ये जेल नहीं जाएंगे, इनके साथी जो है वो जेल नहीं जाएंगे, तब तक इस अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों को नहीं रोका जा सकता। अंतिम सवाल, आप इस स्कैंडल को एक्सपोज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतना बड़ा स्कैंडल एक्सपोज करना बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में देश के प्रति लगाव है। मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कभी इन लोगों से काम नहीं पड़ा, मेरा परिवार या बच्चे में से कोई कभी इसमें से पढ़ा नहीं, और मैं जिन पर मेरे आरोप हैं या जिनके खिलाफ मैंने जो शिकायतें की हैं, मैं किसी से आज तक नहीं मिला, मेरी कभी फ़ोन पे बातचीत नहीं हुई। और मैं तो देश के लिए काम कर रहा हूँ, देश की जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको बचाने का काम कर रहा हूँ। जो अवैध धर्मांतरण हो रहा है उसको रोकने का मेरा प्रयास है। मैं सरकार से लगातार अपील कर रहा हूँ, मैं शिकायतें कर रहा हूँ कि इस अवैध धर्मांतरण को रोका जाए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको बचाने का काम हो। और ये जो अवैध जो फीस है, इससे तमाम लाखों अभिभावक जो प्रभावित हैं उस पर विराम लगे। दूसरा, ये अल्पसंख्यक संस्थान बता करके जो राइट ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है, उसके अंतर्गत जो प्राइवेट संस्थान है उसमें 25% गरीबी रेखा से नीचे वाले बच्चे जो पढ़ते हैं उनमें किसी को भी एडमिशन नहीं देते। वो लाखों बच्चों को भी शिक्षा से लोग महरूम करने का काम कर रहे हैं। यदि सारा खुलासा होगा तो इसमें एक चीज़ और उभर के आएगी कि जिन संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान बताते हैं वो अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। और जब ये खुलासा हो जाएगा तो लाखों बच्चे जैसे अन्य प्राइवेट संस्थानों में पढ़ते हैं 25% गरीबी रेखा के, वो इन संस्थानों में भी पढ़ेंगे, उन अभिभावकों को भी इसका लाभ होगा। इसीलिए मैं इस पूरे स्कैंडल को खोलना चाहता हूं और सरकार से मेरी अपील है, भारत सरकार, यूपी और अन्य स्टेट सरकारें जहां जहां ये गतिविधियां चल रही हैं वो इस पर तत्काल प्रभाव से इस पर संज्ञान लें और अपनी निष्पक्ष सीबीआई या जो स्टेट की अपनी उनकी जो जांच एजेंसियां हैं इसमें जांचें कराएं और इनके विरुद्ध कार्रवाई हो। और ये जो अवैध धर्मांतरण के जो महागुरु के नाम पे एक पार्थो स्कैनिंग जो नाम देश के सामने उभरा है, ये जेल के सलाखों के पीछे पहुंचे, यही मेरी अपील है सरकार से। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, तमाम बड़ा भ्रष्टाचार उन्होंने एक्सपोज किया है धर्मांतरण को लेकर के। पारितोष स्कैनिंग का नाम बार बार सामने आ रहा है। तमाम खबर जानकारी लाती रहूंगी, जुड़े रहे #भारत यूपी के साथ।